हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, मौत कहाँ हुई, क्या इससे फर्क पड़ता है? जब मौत अस्पताल के सफ़ेद गलियारों में होती है तो सिस्टम की जवाबदेही की गुंजाइश होती है। डॉक्टर के दस्तखत होते हैं, फाइल्स होती हैं और कोशिश का सबूत भी होता है। लेकिन जब मौत घर की चहारदीवारी के भीतर हो, अपनों की गोद में बिना किसी इलाज के हो जाए, तो समझ लीजिए सिस्टम ने चुपचाप अपना हाथ खींच लिया है। आज मैं यह बातें क्यों कर रहा हूं? क्योंकि दिल्ली की जन्म और मृत्यु पंजीकरण की वार्षिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार जो 2024 में दिल्ली में कुल मौतें दर्ज हुई 1,39,480। इन मौतों में से लगभग 34.84% मौतें सिर्फ और सिर्फ घर पर हुई। ये अस्पताल नहीं पहुंच सके। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह वास्तव में एक सिस्टमेटिक फेल्योर को दिखाता है। एक ऐसी राजधानी जो दुनिया में वैश्विक महाशक्ति बनने का ख्वाब देख रही हो, वह अपने नागरिकों को सम्मानजनक अंत भी ना दे सके। इससे बड़ी आइरोनी क्या हो सकती है? शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। देखिए, यह डेटा हर स्तर पर एक बड़े सवाल खड़े करता है कि दिल्ली जैसे शहर में, जहां दुनिया के भारत के कम से कम सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान हैं, वहां पर भी अगर 1/3 मौतें अस्पताल के बाहर हो रही हैं, तो इसका क्या संदर्भ लिया जाए? CRS का जो डेटा है वो यह दर्शाता है कि 65.16% मौतें अस्पताल और चिकित्सा संस्थानों में होती हैं, लेकिन 34.84% मौतें घरों पे हुई हैं। यानी कि हर 3 में से एक व्यक्ति की जान घर पर गई है, बिना अस्पताल में पहुंचे हुए गई है। ये आंकड़े केवल संख्याएं नहीं हैं, यह उन लाखों परिवारों की कहानियां हैं जिन्होंने आखिरी कोशिश के बिना ही अपनों को खो दिया। इसके कारणों को समझना होगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है रेफरल ट्रैप का। इलाज की टूटी हुई चेन है, जहां पर सबसे निचले स्तर पर मोहल्ला क्लिनिक है जो छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करते हैं, और सबसे अपर लेवल पर बड़े अस्पताल हैं जहां पर अत्यधिक भीड़ और बहुत लंबी महीनों की प्रतीक्षा है। समस्याओं की जड़ बेड की कमी से ज्यादा कनेक्टिविटी की कमी है। मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ प्राथमिक देखभाल देते हैं और बड़े अस्पताल ओवरलोडेड हैं। मध्यम स्तर पर जहां सेकेंडरी केयर है, वहां पर अभाव है, और यही अभाव मरीजों को भटकने के लिए मजबूर कर देता है। हर मरीज अस्पताल से अस्पताल भटकता है, कहीं पर नो बेड, कहीं पर लंबी लाइन उसे देखने को मिलती है, और वह हार कर घर लौट आता है, और जब घर लौटता है तो उसका समय खत्म हो चुका होता है। देखिए, दूसरा बड़ा कारण इसका क्या है? दूसरा बड़ा कारण है इमरजेंसी का कोलैप्स होना। देखिए, हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसे मामलों में जो शुरुआती 60 मिनट होते हैं उनको गोल्डन आवर्स कहा जाता है, और हमारी व्यवस्था उन गोल्डन आवर्स को डेथ आवर्स में बदल देती है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में बहुत ट्रैफिक है, असमर्थ इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है, और बहुत कम एम्बुलेंस हैं जो इस गोल्डन आवर को डेथ आवर में बदलने में बड़ी भूमिका निभाती हैं। बहुत हैवी ट्रैफिक, जानलेवा ट्रैफिक है सड़कों पर, एम्बुलेंस बहुत देर से पहुंचती है, और ER सिस्टम जो है वो बहुत ही नाकाबिल है। तीसरा बड़ा कारण है साइलेंट किलर्स, जो दिल्ली में बहुत प्रोमिनेंटली पाए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, दिल्ली जैसे शहर में आज लाइफस्टाइल संबंधी बीमारियों की भी राजधानी बन चुकी है। उच्च बीपी की समस्या हो, डायबिटीज़ की समस्या हो, सांसों की समस्या हो, ये सब शरीर को धीरे धीरे खोखला करती जाती हैं। हमारा हेल्थ सिस्टम रिएक्टिव तो रहता है लेकिन प्रोएक्टिव नहीं है। प्रिवेंटिव केयर्स के नाम पर यह शून्य है। देखिए, प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली की, आप लगातार न्यूज़ में सुन रहे होंगे। बीपी और डायबिटीज़ के साथ साथ हृदय रोग, यह बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। समस्या यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है उसके रिएक्टिव होने के बजाय प्रिवेंटिव केयर बिल्कुल पूरे तरीके से गायब है, रिएक्टिव हम लोग रहते हैं। देखिए, रिएक्टिव केयर के सिस्टम में क्या हो रहा है कि हम फ्री इलाज के वादे कर रहे हैं,
हम मोहल्ला क्लिनिक्स के वादे कर रहे हैं, स्वास्थ्य सुधार के वादे कर रहे हैं। जमीनी हकीकत यह है कि प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोग्राम्स है ही नहीं, बीमारी बढ़ने के बाद ही इलाज होता है और जन जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है, यानी कि निवारक देखभाल नहीं है, केवल इमरजेंसी रिस्पॉन्स करने की हम कोशिश करते हैं। जब चीज़ इमरजेंसी के लेवल पर पहुंच जाती है तो हम पहुंचने की कोशिश करते हैं लोगों तक। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि लोग अस्पताल जाने से डरते क्यों हैं, पहुंच क्यों नहीं पाते, उसके कुछ और कारण भी है। सबसे बड़ा कारण खर्च का डर भी है। इलाज की ऊंची कीमतें गरीब परिवारों के लिए एक दुस्वप्न जैसी हैं। दूसरी चीज, दूर के अस्पताल, लंबी कतारें और समय की बर्बादी, इन सब का डर भी हर एक पर्सन के पास रहता है। और सिस्टम में भ्रष्टाचार, लापरवाही और उपेक्षा बहुत ज्यादा व्यापक तौर पर लोगों के द्वारा अनुभव की जाती है। ध्यान रखिएगा, जब विश्वास टूट जाता है तो मरीज घर पर मरना ही पसंद करता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी समझने का प्रयास कीजिएगा कि यह जो सिस्टम फेल्योर है, यह नीतिगत रूप से समस्या हेल्थ सिस्टम की ही नहीं है, यह हमारे अर्बन गवर्नेंस का फेल्योर भी है। अगर हम संविधान की बात करें तो आर्टिकल 21 हमें जीवन के अधिकार में स्वस्थ जीवन का अधिकार भी शामिल करके देता है, लेकिन हम उसे इंश्योर नहीं कर पाते। हम दिल्ली सरकार नीतिगत स्वास्थ्य दावे को धरातल पर उतारने में पूरी तरीके से असमर्थ रहती है। जीएस पेपर 2 पॉलिटी में आप इसके आर्टिकल 21 और राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारियों के साथ जोड़ सकते हैं। जीएस पेपर 3 में ह्यूमन कैपिटल के ह्रास और बीमारियों की वजह से उत्पादन क्षमता में गिरावट के एंगल पर भी इसके डेटा को आप यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक शहर जो अपने नागरिकों को बचा नहीं सकता, वह अपनी अर्थव्यवस्था को किस प्रकार बचाएगा, यह एक बड़ा प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है। सॉल्यूशंस भी हैं, इसके आगे हमारे पास सॉल्यूशंस हैं। जैसे हम आपातकालीन देखभाल व्यवस्था का विस्तार करें, हर 5 किलोमीटर पर आईसीयू की सुविधा वाले अस्पताल मिलने लगे, सस्ते सेकेंडरी अस्पताल बनाए जिससे मोहल्ला क्लिनिक और बड़े अस्पताल के बीच का गैप भरा जा सके, मजबूत रेफरल सिस्टम बनाए और प्रिवेंटिव हेल्थ पर फोकस भी करें। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो भारत में, अगर हम इन कंक्लूजन कहना चाहें तो भारत में हर तीसरी मौत, दिल्ली में स्पेशली हर तीसरी मौत घर पर होना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, वास्तव में एक बड़ी वार्निंग है। और ध्यान रखिएगा, यह केवल दिल्ली की बात नहीं है, यूपी, बिहार, बंगाल, सब जगह यही स्थिति है। अब क्या हम टैक्स सिर्फ इसलिए देते हैं कि सिस्टम संकट के समय में हमारे हाथ को छोड़ दे, या इसलिए देते हैं कि संकट के समय में सिस्टम हमारे साथ खड़ा हो? वास्तव में इसका मतलब यह क्लियर है कि सिस्टम कहीं ना कहीं भटक चुका है, सिस्टम में बहुत सारे लैप्सेस हैं और सवाल यही रह जाता है कि अब अगली बारी किसकी होगी। देखिए, यहाँ पर आप आंकड़े के तौर पर इसे मत देखिएगा, इसे हमारी हेल्थ सिस्टम, गवर्नेंस सिस्टम और हेल्थ केयर सिस्टम सबके साथ कनेक्ट करके देखिएगा तो आपको लगेगा कि भारत के लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। यह आंकड़ा बहुत ज़रूरी था आपके लिए और इसकी एनालिसिस आप अपने आंसर्स को इनरिच करने के लिए ऐड ऑन कर सकते हैं। अब एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो 2027 या 2028 के लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वे हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं निर्माण बैच में। यह निर्माण बैच एक P2I बैच है जो प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक आपकी पूरी तैयारी कराएगा। 27 या 28 का लक्ष्य लेकर के आप चल रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, 27 जनवरी तक अगर आप हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं तो आपको सारी फीस में 77%, 77% का ऑफ दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? गणतंत्र दिवस आ गया है और गणतंत्र दिवस में 77 वर्ष हो चुके हैं, तो 77% ऑफ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, यदि आपका सपना यूपीएससी है और आप स्टडी IQ के साथ तैयारी करना चाहते हैं। आपको 18 बुक का सेट दिया जाएगा, रेगुलर डेली क्लासेस, 1000 घंटे से ज़्यादा की लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, राइटिंग प्रैक्टिस, मेंटोरशिप, रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स और ढेर सारी सुविधाएं दी जाएंगी। इन सब की डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर के देख सकते हैं या फिर आप हमारे ऐप या वेबसाइट पर विजिट कीजिए और वहां पर डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं आप। तो देर मत कीजिए, 27 जनवरी यानी परसों तक ही है अवेलेबल है, तो प्लीज़ इसमें जल्दी ज्वाइन कीजिए क्योंकि 77% ऑफ फिर तो नहीं मिलने वाला। महत्वपूर्ण क्या है, आपको यह ऑफ कब मिलेगा? जब आपको इसके लिए PK लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। PK लाइव कोड जैसे ही आप इस्तेमाल करेंगे आपकी फीस में 77% का डिस्काउंट लागू हो जाएगा। तो PK लाइव कोड याद रखिए, जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर हमारी कॉन्टैक्ट टीम, हमारे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, सपोर्ट टीम आपकी हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।